नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश का प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे। क्या लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश बोलना कैसे सीखा। बच्चे पूछते हैं सर आप इंग्लिश बोलते हैं, आपने इंग्लिश कैसे सीखी। चलो बता देते हैं, आज आपको यूट्यूब के इस मंच से आपको बताते हैं कि मैंने इंग्लिश बोलना कैसे सीखा। सीधी सी बात है, इंग्लिश की बात नहीं है, यहां पे कोई भी स्किल आपको सीखनी है तो कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहला, जो भी स्किल आप एक्वायर कर रहे हैं, अगर वो स्किल आपके अंदर आ जाए तो आप कितने डेवलप हो सकते हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। रुचि एक ऐसा शब्द है जो हमें प्राप्त होती है जब हमें मालूम चलता है कि इससे हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है और उसको अगर कंप्यूटर चलाना आ जाए तो उसकी तरक्की हो सकती है, उसका प्रमोशन हो सकता है और वो 10 से 20,000 रुपए ज्यादा कमा लेगा। तो उस एम्प्लॉय के अंदर कंप्यूटर सीखने की क्या उत्पन्न हो जाएगी, रुचि उत्पन्न हो जाएगी। अब अगर मैं आपको कहूं कि इंग्लिश की जब हम बात करेंगे तो उसको सीखने के से हमें क्या मिलेगा, उसको सीखने पे हमें क्या मिल सकता है। पहली बात, इंग्लिश जो है आपके व्यक्तित्व को निखार सकता है। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि आपने ढंग के कपड़े पहन रखे हैं, आप ढंग के जूते पहन रहे हैं, आप ढंग की गाड़ी में घूम रहे हैं, वो एक अलग चीज है। व्यक्तित्व में निखार कब आता है, जब आप बोलते हैं। व्यक्तित्व का मतलब ही क्या है कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या हो गया, 10% योर अपीयरेंस एंड 90% योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन की बात जब चलती है और इंग्लिश की बात जब आती है तो मुझे तो यही लगा था कि भैया इंग्लिश अगर आ जाएगी तो मेरे व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा। और मैंने उसको बहुत ही रुचि के साथ सीखा, इंटरेस्ट के साथ सीखा। आप लोग उसको दबाव में ना सीखे, सबसे पहले उसके लिए उत्पन्न कीजिए रुचि। यू मस्ट डेवलप इंटरेस्ट इन योर सेल्फ टू लर्न इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश कैन बी ए चाइल्ड्स प्ले। इट्स नॉट ए हरक्लियन टास्क, कि इतना कोई तगड़ा काम नहीं है कि आप ना सीख सको, बहुत ही आसान है। तो इंटरेस्ट आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, इंग्लिश सीखने के लिए क्या जरूरी है, दूसरा है गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति सीनियर है आपसे और वो आपको गाइड कर रहा है, इस प्रकार से आप सीखो तो आप उसको सीखने के लिए तैयार रहें। तीसरी बात आती है प्रैक्टिस। मैंने मेरे जीवन में खूब प्रैक्टिस की। देखो भाई, मैं राजस्थान से हूं और राजस्थान का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं, हाँ मेरी एजुकेशन बेंगलुरु में हुई है, वो बात अलग है। लेकिन जब पिताजी का ट्रांसफर हुआ, मैं राजस्थान आया। राजस्थान में जब मैं आया तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा माहौल नजर नहीं आया कि इंग्लिश को लेकर कि लोग ज्यादा सजग हैं। मैंने अपने ही लेवल पे प्रयास किए और आज मुझे 18 से 20 साल हो गए, मतलब मुझे पढ़ाते हुए इतने साल हो गए बेटा, और मैंने एक चीज जारी रखी है आज भी, वो है प्रैक्टिस। अब मैं प्रैक्टिस कैसे करता हूं, मैं इंग्लिश वोकैबुलरी को जानने के लिए वीडियोस देखता हूं। जो आप रील्स में उड़ा देते हैं टाइम, मैं क्या करता हूं, मैं कुछ अच्छे वीडियोस देखता हूं, लीडर्स की स्पीचेस सुनता हूं, जिससे कि मुझे कुछ प्राप्त हो और मैं कोई नई वोकैबुलरी सीख सकूं। दूसरा, इंग्लिश सॉन्ग्स देखने के अलावा गाता भी हूं। यहां ये बात जरूर नोट कर लीजिए कि बच्चे देख के खुश हो जाते हैं। अरे इंग्लिश सॉन्ग्स गाओ, सीखो, इससे क्या होगा, फ्लो बनेगा। आपकी जो जबान है इसके ऊपर एक चेन लिपटी हुई है, लोहे की जंजीर लिपटी हुई है,
जो आपको इंग्लिश बोलने नहीं देती। जब आप इंग्लिश सॉन्ग, इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश वीडियोस को आप जब देखते हैं और आप उसको बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो जो जंजीर है, वो जो चेन है, वो आपको क्या करती है, थोड़ा रिलीज कर देती है। आप रिलीज हो जाते हो और आपकी जबान इंग्लिश को एक्सेप्ट करने लग जाती है और आप बोलना शुरू कर देते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए। फिर बात आती है चौथी, सर्किल। सर्किल किसका? दोस्तों का। ऐसे लोगों का सर्किल बनाइए, 3 4 5 लोगों का, जो आपके साथ बोलना चाहें। आप उनके साथ डिस्कशन कीजिए, ग्रुप डिस्कशन, और कोई भी बात को लेकर आप उनसे बातचीत कीजिए। इंग्लिश ऐसे ही इंप्रूव होगी। 5वीं चीज आती है ग्रामर। सर, जिसको इतना इंपॉर्टेंस देना था उसको आपने लास्ट में लिया। यस, मैंने सही कहा। एक अनपढ़ व्यक्ति इंग्लिश बोल सकता है, तो आप तो पढ़े लिखे हैं। ग्रामर की आवश्यकता लास्ट में इसलिए पड़ती है कि आप जो भी बोले वो थोड़ा सही बोलें, इसलिए ग्रामर सीखनी होती है। इसमें भी आपको सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट टेंस, सेकंड मॉडल, और तीसरा सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। बस, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया मेरा जो मंत्र था सीखने का, सबसे जरूरी चीज इंटरेस्ट, उसके बाद गाइडेंस, उसके बाद प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद सर्किल, और सर्किल के बाद ग्रामर। तो इस प्रकार से मैंने इंग्लिश सीखी और सीख रहा हूं और सीखता रहूंगा। मेरे जीवन के अंतिम चरण तक मैं सीखता रहूंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, वो सीखता रहता है। तो दोस्तों, क्लास यहीं चलेगी आपके फोन में, आपके प्रोफेसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।